हर नए वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और लास्ट में एक लाइक भी कर दें। पर्दे के अंदर बैठी हुई हैं, ज़रा गौर से सुने। खाने काबा जिन्होंने देखा होगा, गए होंगे, उन्होंने देखा है, और जिन्होंने वहाँ नहीं गए होंगे तो उन्होंने टीवी में, फोटो में, पोस्टर में देखा होगा। काबा, एक रकात नमाज पढ़ने का सवाब 1,00,000 रकात के बराबर। खाने काबा के अंदर ऐलान होता है कि चांद नजर आ गया है रमजान का, आज से तरावी शुरू होंगी। ऐलान होते ही लोग मस्जिदों की तरफ भागने लगे, इमाम हरम के पीछे तरावी पढ़ना चाहते हैं। 1 रकात का सवाब 1,00,000 रकात के बराबर है। आज इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़े। इधर उधर से भी लोग आने लगे, मक्के के घर घर खाली होने लगा, लोग खाने काबा की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे पहली तरावी खत्म हो जाती है, अपने घरों में लोग आ गए। सुबह फजर की नमाज से पहले लोग सहरी करते हैं, तरह तरह की नेमतें खाते हैं। खाने काबा की तरफ लोग जा रहे हैं, पहली सहरी करते हैं, पहली सहरी। और सहरी के बाद ये उम्मीद है, ये तमन्ना है कि हम इमाम हरम के पीछे फजर की नमाज पढ़ें। और सुनिए, अभी आप सुनेंगे तो कोई शायद पत्थर दिल इंसान हो जिसके आंख से आंसू ना आए। वो पत्थर ही दिल होगा जिसके आंख में आंसू ना आ जाए। इस वाक़े को सुनिए आप। इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ना चाहते हैं, तरह तरह की नेमतें खाई जा रही हैं, सहरी हो रही है। सहरी में हर किस्म के आइटम रखे हुए हैं, और मक्के में शायद ही कोई घर ऐसा हो जिस घर में सहरी करने के बाद उस घर का आदमी खाने काबा में नमाज पढ़ने न जाना चाहता हो। सहरी का टाइम खत्म होता है, फजर की आजान की आवाज आने लगती है। काबे का मुअज्जिन आजान देता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की ये नदा, ये आवाज जबले अबू कबीस से टकराते हुए, कैनका से टकराते हुए, अरब के इर्द गिर्द घाटियों से अल्लाहु अकबर की आवाज पहाड़ियों से टकराते हुए खाने काबा के गिलाफ से टकराती है। इस आवाज को सुनने के बाद मक्के का एक एक आदमी खाने काबा की तरफ इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहता है। लेकिन उसी मक्के के अंदर थोड़ी दूरी पर, 2-3 किलोमीटर की दूरी पर, एक 86 ईयर्स ओल्ड, 86 साल का बूढ़ा आदमी रहता है, और पूरे मक्के के अंदर उससे ज्यादा गरीब घर कोई नहीं है। 86 साल का बूढ़ा, उसकी 4 जवान बेटियां। सुनो, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं मैं क्या क्या बताया। 4 बेटियां, 2 बहनें, कितने हो गए? 6। उसकी 4 बेटियां हैं, 2 बहनें और एक बूढ़ी सास। उसकी भी जिम्मेदारी इसी बूढ़े आदमी के ऊपर, और मिस्कीन बीवी, गरीब। कितने हो गए? 8। और खुद एक 9। बूढ़ा आदमी 86 साल का, पैर कमजोर हो चुके हैं, ज्यादा चल फिर नहीं सकता है, तगो नहीं कर सकता है। कोई जवान बेटा नहीं है जो बुढ़ापे में सहारा बन सके। 4 बेटियां हैं जिनकी शादी कराना है, 2 बहनें, उनकी भी शादी कराना है। बूढ़ी सास है, जब तक वो जिंदा है उसको खिलाना और पिलाना है, उसका कोई नहीं है। और बीवी की जिम्मेदारी तो वैसे ही आयद है। 8 लोगों की किफालत इसके ऊपर। सुबह सहरी खाने के लिए इसके पास कुछ नहीं है।
सूखी रोटी के टुकड़े रात के अंधेरे में चुपके से पानी में भिगो देता है। सहरी के टाइम पर उठकर सबको खिलाता है, खुद खाता है, पानी के चंद घूंट पीता है और रोजा रख लेता है। इनके अलावा भी एक और चीज है, सबके पास जो कपड़े पहनी हुई है, चारों बेटियां, दोनों बहनें, सास और बीवी, वो एक ही कपड़ा है और वो कपड़े भी कई जगह से फटे हुए हैं, उनके दामन फटे हुए हैं। ये बूढ़ा आदमी जो कमीज पहनता है, जो चादर ओढ़ता है, पहले खुद नमाज पढ़ता है, फिर अपनी बीवी को चादर देता है, फिर बीवी नमाज पढ़ती है, उसके बाद एक एक करके अपनी बेटियों को देता है, बेटियां, फिर बहनें, फिर सास, इस तरीके से बारी बारी एक एक करके नमाज अदा करती है। मक्के के अंदर सब लोग खाने काबा में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, तरह तरह की नेमतें खाई हुई हैं। सिर्फ यही एक बूढ़ा आदमी है जो अपने घर में नियत है, घर में जाना चाहता है खाने काबा, लेकिन जा नहीं पा रहा है। बुढ़ापे की वजह से, रात की तारीकी में, अंधेरे की वजह से जाने की हिम्मत नहीं है। वहां से आऊंगा, सूरज तुलू हो जाएगा तो मेरी बीवी फिर कैसे नमाज पढ़ेगी। वही 86 साल का एक बूढ़ा आदमी अपने घर में नमाज अदा करता है और फिर अपनी चादर अपने बच्चों को, बीवी को, सास को देकर उनको भी नमाज अदा करवाता है। उसके बाद कुरान की तिलावत करता है, बीवी करीब आकर बैठ जाती है। सहरी तो रूखे सूखे टुकड़ों से हो गई। मेरे शौहर आए अबुल गयास, 4 बेटियां हैं, 2 बहनें, बूढ़ी सास है, मैं हूं और खुदा पे रोजा इफ्तार कैसे होगा, शाम का खाना कैसे बनेगा। देखिए, सूरज थोड़ा सा चमकने दीजिए, आप घर से बाहर निकलिए, शायद अल्लाह कुछ बरकत दे दे, कुछ मेहनत करिए, खजूर के सूखे टुकड़े मिल जाएं या रोटी के चंद टुकड़े मिल जाएं तो वो लेके आइए। बूढ़ा आदमी कुरान की तिलावत करके गुजरता है, आय अल्लाह मुझे कुछ मजदूरी दे दे, आय अल्लाह मुझे मजदूरी दिला दे, मैं हराम रोजी नहीं कमाना चाहता, अल्लाह मुझे कुछ मजदूरी दिला दे, मैं अपने बीवी बच्चों का, बेटी का, बहनों का पेट भरना चाहता हूं। ये दुआ करके घर से निकलता है, एक एक दरवाजे पे जाकर कहता है तुम्हारे पास कोई काम हो तो बताओ, बर्तन मांजने का हो वो बताओ, सामान उठाने का हो वो बताओ। लोग काम तो करवाना चाहते हैं, लेकिन उम्र देखते हैं 86 साल, ये क्या काम करेगा। 5 मिनट का काम 1 घंटे में करेगा। शक्ल देखते हैं, जिंदगी देखते हैं, बुढ़ापा देखते हैं, लागरी देखते हैं, कमजोरी देखते हैं, वीकनेस देखते हैं, मना कर देते हैं मेरे पास कोई काम नहीं। तकरीबन 9-10 बजे का ऐसे कोई टाइम होगा, कोई मजदूरी देने के लिए तैयार नहीं। ढूंढते ढूंढते एक जंगल की तरफ पहुंच जाता है, सहरा है, जंगल है, वहीं बैठ जाता है, कमजोर है, बैठ जाता है। मुझे मौत ही आ जाए, लेकिन आलिम है, तजर्बेकार है, इल्म से वाकिफ है, कहता है हम मौत की दुआ भी तो नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए सोचता है कि खुदकुशी कर लूं, मर जाऊं, कम से कम इन झमेलों से तो मेरी जिंदगी दूर होगी। फिर सोचता है कि अगर खुदकुशी करके मर गया तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये भी तो हराम है। एक लकड़ी का तिनका हाथ में लेता है, जमीन कुरेदने लगता है और सोचने लगता है अल्लाह मैं क्या करूं। थोड़ी देर के बाद सोचता
पूछेगी क्या कमा कर लाए हो, क्या जवाब दूंगा। जमीन कुरेदता जा रहा है और ये सोचता जा रहा है। अचानक इसका हाथ किसी चीज से टकराता है। जमीन को कुरेद रहा है और कुरेदते कुरेदते अचानक इसका हाथ टकराता है। थोड़ी देर के लिए डर गया। ये